हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाइंग लर्नर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो हमारा हार्ट ईच डे 1 लाख टाइम्स बीट होता है और कंटिन्यूसली 5 लीटर से ज़्यादा ब्लड पंप करता है। तो ये सुन के आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आ ही रहा होगा। तो इसी इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हार्ट। तो जैसे कि आप सब जानती हैं, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स के बने हैं। 4 चैम्बर्स माने ये लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो चलो, ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है। और ये हो गया इसका मेथड। तो ये मेथड को बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन मेथड। ये देखिए, डबल सर्कुलेशन मेथड, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। तो ये हो गया हमारा लंग्स। फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगी, फिर से क्या है भाई, पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यहाँ के हार्ट के केस में क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है करके। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। हार्ट के केस में पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने प्योर ब्लड, ठीक है, जिसमें CO2 बिल्कुल ना हो, प्योर ब्लड। तो हार्ट के केस में पल्मोनरी वेन जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो लंग से पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचा रहा है। बहुत लोग आर्ट्रियम को ऑट्रियम, ऑरिकल करके बोलते हैं। जी हाँ, मैं भी कंफ्यूज होती थी। मैं आर्ट्रियम को अपने 10th क्लास में ऑरियम करके कहती थी। तो नहीं, ये मैं अभी जान गई, तो आप भी अपनी गलती को सुधार लीजिए। ये होता है आर्ट्रियम, ठीक है। चलो ठीक है, अब प्रोनाउंस तो कर लिया, अब इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम। तो यहाँ होता है 2 वॉल्व्स, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में जब आ गया ब्लड, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होता है। जब ये बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तब लेफ्ट आर्ट्रियम का पोजीशन जो होता है साइस्टॉल होता है। साइस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वॉल्व्स खुलता है। जब बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद होता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स माने डायस्टॉल, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है, बहुत लोग मतलब साइस्टॉल और डायस्टॉल में कंफ्यूज होता है। तो साइस्टॉल होता है कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टॉल होता है रिलैक्स, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिए। अब 10th में आ गए हो तो अभी कुछ मतलब कैसा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप सबको तो टॉप करना ही है 10th में मेरे ख्याल से, तो कन्फ्यूज़न मत करो। कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम लोग तुरंत तो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आए, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हुआ, तो ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स में गया। बॉडी ऑर्गन्स मतलब सेल्स, टिश्यूज, हर एक पार्ट में। मेन आर्टरी देखिए, एरोटा माने मेन आर्टरी, ठीक है। मेन आर्टरी को एरोटा बोलते हैं। तो एरोटा के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी ऑर्गन्स में। फिर बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंच गया। फिर बॉडी ऑर्गन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा कैरी करता है। देखिए यहाँ जैसा कि लिखा ही है वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके। तो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है राइट आर्ट्रियम, ठीक है। तो यहाँ होता है 2 वेना कावा, ये होता है सुपीरियर, ये होता है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा खुलते हैं। तो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। तो यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, यहाँ होता है बाइकस्पिड। देखिए, ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व्स, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स।
तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आया, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गया, तो ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डायस्टॉल और साइस्टॉल तो आपको समझ आ ही गया होगा, मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। जी हाँ, सही सुने, पल्मोनरी आर्टरी। जैसे कि मैं आपको पहले बताई हूँ, हार्ट के केस में पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। तो जी हाँ, बस इसमें इतना ही, एक बार फिर से देख लेते हैं। लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स में गया, फिर बॉडी ऑर्गन से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आया लंग्स में। तो जी हाँ, बस डबल सर्कुलेशन मेथड इतना ही होता है। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लैरिटी आ गया होगा डबल सर्कुलेशन मेथड के बारे में। तो चलो एक बार इसका नोट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि चलो पढ़ते हैं एक बार नोट्स। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। तो हम लोग इस नोट्स में आपको लोकेशन, साइज, कवरिंग, फंक्शन और स्ट्रक्चर सब बताए हैं। तो चलो इसका लोकेशन देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हार्ट जो है लेफ़्ट साइड के चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। और इसका साइज़ है, अगर आप छोटे मतलब किड हो तो आपका हार्ट है एक फिस्ट के बराबर। अगर आप थोड़े एडल्ट हो तो आपका हार्ट का साइज़ है 2 फिस्ट के बराबर। ठीक है, ये हो गया इसका कवरिंग, फंक्शंस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हार्ट वॉल्व्स हो गया। जैसे कि डबल सर्कुलेशन मेथड में हमने आपको बताया, हार्ट वॉल्व्स में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होता है। बाइकस्पिड बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड्स बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ एक नया टॉपिक आया सेमिलुनर वॉल्व्स करके, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The opening of the left ventricle into the aorta and the opening of right ventricle into the pulmonary artery is guarded by semilunar valves। चलो हो गया, ये हो गया डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता क्या है करके आपको डाउट हो ही रहा होगा, तो चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जहाँ पल्मोनरी वेन दिया है तो वो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है हार्ट में ना, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में गया, फिर बॉडी ऑर्गन से दोबारा हार्ट में आया, तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जी हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में गया, तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से हार्ट में, तो ये हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, जी हाँ, बस इसमें इतना ही दिया है। ये देखिए नीचे इसका प्रोसेस दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम विया मतलब विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। When the oxygenated blood passes from the left atrium to left ventricle, bicuspid valves opens. When left atrium contracts, blood enters into the left ventricle. When left ventricle contracts, blood flows from heart to rest of the body with the help of aorta. From the blood, from the body organs, the deoxygenated blood comes to right atrium with the help of vena cava and the superior and inferior vena cava opens. From right atrium, deoxygenated blood comes to right ventricle. When the deoxygenated blood passes from right atrium to right ventricle, tricuspid valves open. Tricuspid valves closes so that backflow of deoxygenated blood cannot occur. When right atrium contracts, deoxygenated blood enters into right ventricle.
From the right ventricle, deoxygenated blood reaches to lungs with the help of pulmonary artery. अगर आपको नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं तो ये देखिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं, आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो एक बार दिखा देते हैं पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकॉन जो आता है उसको क्लिक करना मत भूलिए, उसको क्लिक करिए ताकि हमारा जो डेली का वीडियोस है वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी लव यू ऑल।